बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ़िलहाल जी यहाँ ना मैंने एक रेसिपी देखी थी, मसाला आलू मसाला रेसिपी। आप यकीन करें इतने मैंने भी फ़र्स्ट टाइम इसको ट्राई किया था, लेकिन इतने मज़े की बनी थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे ना चिकन को भी काट देती है ये तो। बहुत ज़बरदस्त और मज़े की। थोड़ा सा टाइम सादे पोटैटो बनाने से ज़्यादा लगता है, लेकिन ये है कि आप यकीन करें इतने मज़े के बनते हैं ना, और बहुत ज़बरदस्त और मज़े की बनी थी ये रेसिपी। तो जी फ़िलहाल हम लोग आज बात करेंगे जी अपनी कि हमें मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि जी हम लोग घर को चेंज करने वाले हैं, और शुक्र अल्लाह का कि हमें घर मिल गया और साफ़ सुथरा हमें जिस तरह का चाहिए था, अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि बिल्कुल वैसा ही मिल गया है। और वैसे तो हमने इतने घर देखे कि मैं आपको क्या बताऊं। और तो जी लेकिन रेंट तो बहुत ज़्यादा थे, और घर अगर इंसान देखे तो मैं कहती हूँ कि किस तरह लोग इस तरह के घरों में रह लेते हैं, और इतना गंद कि इंसान को समझ ही नहीं आ रही होती कि अगर एक बात है कि हम लोग इसे ले भी लें तो इसकी अंदर से जो गंद है वो कैसे ख़त्म होगा, या इसका थोड़ा बहुत तो घर नज़र आना चाहिए कि सफाई के बाद भी कि ये घर है। तो फ़िलहाल हमने वो जी अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि कोई अच्छा सा घर मिल गया। लेकिन चले जो भी है, अल्लाह ताला हर किसी को अपना घर अता करे तो बहुत बड़ी नेमत है मैं कहती हूँ। तो फ़िलहाल जी हम लोग आज बात करेंगे जी उन लेडीज़ पे जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को इतनी बुरी हालत कर देती हैं, सिर्फ के घर के कामों में ही अपने आप को उलझाई रखती हैं, और बाद में इन चीज़ों को अपने माइंड में रखती हैं कि नहीं जी हमारे हस्बैंड हमें अब उस तरह से नहीं देखते, या उस तरह प्यार नहीं करते, बातें सुनाते रहते हैं, या ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं। और सबसे पहले अपने अंदर के फ़ॉल्ट को हमें ज़रूर देखना चाहिए कि ऐसा क्या है, किस चीज़ की डिमांड है हमारे हस्बैंड को हमसे, या किस चीज़ के नुक्स निकाल रहे हैं। अगर तो बाय चांस ऐसा भी होता है कि हस्बैंड्स के दिल में ज़्यादातर ऐसा ही है, हमने अपने बड़ों से भी यही सुना है कि अगर अपने मियाँ के दिल में जगह बनानी है तो वो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप खाना अच्छा बनाएं। और खाना अगर आप लोग अच्छा बना रहे हैं तो आप यकीन करें कि आपके हस्बैंड आपकी तारीफ़ ही करेंगे। जाहिर सी बात है। अगर तो कुछ हस्बैंड्स को यही होता है कि खाना अच्छा बनाओ, डिशेस बनाओ, ये करो वो करो, और फिर उस चीज़ पे हमें फ़ोकस करना चाहिए कि हमारे हस्बैंड्स किस चीज़ से हमारी खुश होते हैं और किस चीज़ से वो नाराज़ होते हैं या गुस्सा करते हैं, या उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। हमें उस चीज़ को अवॉइड कर देना चाहिए, और हमारे घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। जाहिर सी बात है, हस्बैंड अच्छे तरीके से हम उनको खुश रखेंगे तो घर का माहौल भी अच्छा ही रहेगा। और कुछ घरों में जॉइंट फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि जैसे ही घर के कामों में बहुत से ससुराल वाले भी इस चीज़ के अंदर जो है ना दखल अंदाज़ी देते हैं। ये नहीं कि नहीं देते कि खाना अच्छा भी होगा तो वो नुक्स ही निकालेंगे, या कोई ना कोई बात अपने अभी भी आजकल के दौर में भी बहुत से ऐसे घर हैं कि जहाँ जो है ना अभी तक वैसे ही रस्म व रिवाज हैं पुराने वाले ही, कि जैसे ठीक है अपने वालिदैन की बात सबसे आगे रखनी चाहिए, माननी चाहिए। लेकिन बहुत सी जगहों पे हस्बैंड को सारा पता होता है कि हमारे वालिदैन गलत हैं या ठीक हैं, लेकिन वो किसी की बेटी को अगर आप लोग जलील करके या उसको तंग करके या उसका दिमाग ख़राब करके या उसका जीना हराम करके ये समझते हैं कि आपकी अपनी बेटियों की इज़्ज़तें महफूज रहेंगी या वो अपने अपने घरों में सुकून से रहेंगी, तो ये आप लोगों की गलत सोच है। हमें इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आपकी हर बात को हर चीज़ को बर्दाश्त करता है तो फिर उस चीज़ से आपको ज़्यादा डरना चाहिए, क्योंकि वो ना तो अपने किसी बहन भाई से अपनी अर्ज़ कर रहा है, ना अपने वालिदैन से कर रहा है। वो सीधा डायरेक्ट
अपने अल्लाह ताला की ज़ात से आपकी बातों को डिस्कस कर रहा है और आपकी बातों को शेयर कर रहा है, क्योंकि फिर तो आपको ज़्यादा डरना चाहिए कि अल्लाह ताला इंसान से बेहतर बदला लेने वाली ज़ात है। और अगर हम लोग किसी को ज़्यादा उकता देंगे, उसकी ज़िंदगी उसका जीना हराम कर देंगे, तो आपके अपने घर में एक दफ़ा ज़रूर झांक लीजिएगा कि आपके घर में भी बेटी है, माँ है, या जो भी रिश्ते हैं आपके, और वो आप उनको कैसे महफूज रख सकते हैं या उनको कैसे अपने घरों में फिर सुकून दिलवा सकते हैं। इसलिए किसी के साथ गलत करने से पहले ज़रूर हमें सोचना चाहिए कि अगर हम लोग किसी का सुकून उड़ा दें और ये समझें कि हम लोग अब सुकून में रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता। हमें इस चीज़ पे ज़रूर गौर करना चाहिए। और कुछ चीज़ों पे लड़के के माँ बाप का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, उसके अपने रिलेटिव्स होते हैं जिनका हाथ होता है उनके घर उजाड़ने में। तो घर उजाड़ने का जो सिलसिलेकार है आजकल, तो मैं कहती हूँ कुछ ज़्यादा ही है। इसलिए हमें सबसे पहले तो अपने हस्बैंड को अपने साथ सपोर्टिव करना चाहिए और हस्बैंड को होना भी चाहिए। ये नहीं कि हस्बैंड ने बीवी को ले आए और ये समझे कि हम एक घर की नौकरानी को ले आए हैं, अब कोई भी नहीं हिलेगा और पानी तक हमारी बीवी ही उठ के देगी। तो ऐसा आजकल के दौर में तो फ़िलहाल बहुत जो है ना होता है, लेकिन इतना नहीं। और हमें किसी की बेटी की जब तक इज़्ज़त नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे इज़्ज़त पा सकते हैं या कर सकते हैं। इसलिए हमें ज़रूर इस बारे में सोचना चाहिए, ताकि हमारी अपनी बीवी अगर आपकी अपनी बीवी खुश है तो समझें कि आपका पूरा घर का माहौल अच्छा रहेगा। और अगर कोई सास है, नंद है, और ये उस अपने बेटे की बीवी को तंग करके या उसका जीना हराम करके ये समझ रही हैं कि हमने सिर्फ इसे तंग किया है, नहीं, जाहिर सी बात है अगर आपने उसे तंग किया है तो वो आगे आपके बेटे को भी कहीं ना कहीं ज़रूर तंग करेगी, उसका भी जीना हराम कर रही होगी और उसे बता रही होगी, ठीक है, उसके साथ बदतमीज़ी नहीं कर रही होगी या आपके साथ नहीं कर रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर जाहिर सी बात है इंसान अपनी उस चीज़ में उलझ गया होता है, उसे समझ नहीं आ रही होती कि घर को कैसे हैंडल करना है, घर फिर कैसे सुकून में आएगा, घर को कैसे सेट करना है, जब तक कि आप उसे सुकून में रहने नहीं देंगे। इसलिए ज़रूर किसी के साथ गलत करने से पहले ये ज़रूर सोचा करें कि हम एक इंसान को तंग नहीं कर रहे, इसके साथ बहुत से रिश्ते जुड़े हैं, और जो इस अकेले के दिमाग को जब तक सुकून नहीं, तो ये आगे कैसे किसी को सुकून देगा। और हम लोग सिर्फ यही सोच रहे होते हैं, बस इसके बारे में ये करना है, इसके साथ ये करना है, इसी वजह से घर के माहौल ख़राब होते हैं। और कम से कम हस्बैंड्स को भी चाहिए कि अब अगर उन्होंने अपने वालिदैन की बात को सुना है, ठीक है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता और बहुत सी जगह ऐसी भी होती है जहाँ हस्बैंड्स उनको ये नहीं बोल सकते कि ये गलत है, आप लोग गलत कर रहे हैं, हालांकि नज़र उनको आ रहा होता है, पता उनको चल रहा होता है, लेकिन बीवी को भी ज़रूर सपोर्ट किया करे, क्योंकि आप के लिए वो अपने हर रिश्ते को छोड़ के आती है, अपने बहन भाई रिश्तेदार, अपने हर उस अज़ीज़ रिश्ते को कि जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं होती, लेकिन वो आपके लिए ही छोड़ के आ जाती है। और आप लोग भी ज़रूर उसे सपोर्ट किया करें, इतना ही बीवी के लिए बहुत होता है। ये नहीं कि आप आज जाके अपने वालिदैन से लड़ाई झगड़ा करें, बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा करें, लेकिन जहाँ बीवी की इज़्ज़त की बात उठे तो वहाँ ज़रूर थोड़ा सा बोल लेना चाहिए, इसमें कुछ बुराई नहीं, क्योंकि जब तक हस्बैंड बीवी की इज़्ज़त नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है फिर कौन उसकी इज़्ज़त करेगा, कोई भी नहीं करेगा। इसलिए बीवी को अगर हस्बैंड की सपोर्ट हो तो वो अपने घर को बहुत अच्छे से लेके चल सकती है और इजीली उसके लिए फिर कोई भी काम टफ़ नहीं लगता उसे, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरे हस्बैंड की सपोर्ट मुझे और मेरे साथ है और मैं अपनी फैमिली को अच्छे से लेके चल सकती हूँ। लेकिन अगर हस्बैंड भी वैसा ही हो तो वो फिर क्या ही घर को लेके चलेगी। उम्मीद है मेरा आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।
तो जी अपना और मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको इंशाल्लाह अपने घर का टूर ज़रूर करवाऊंगी। ओके बाय जी, टेक केयर। अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा जी ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।